के हैं, ये हमारी जो आज लॉ एंड ऑर्डर की जो ये हीरोइन कल्चर, ये क्लैशनकोफ कल्चर, ये सारी चीजें ये अफगान पॉलिसी की जो है ना बाई प्रोडक्ट है। तो ये अगर हम अपनी पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे तो ये मुल्क पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा, ये हम खुद नहीं ठीक हो सकेंगे। अफगानों को एतमाद देना होगा जी हमें कि नहीं, हम उनके हमदर्द हैं। तो ये अमल से साबित हो सकता है। मैं एक दफा मैं आपको एक मिसाल दूं जी, मैं शौकत अजीज साहब के साथ में चला गया अपना भूटान। अब जी, भूटान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हमारे बहुत कम पाकिस्तानी है, वहां पर पाकिस्तानी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जी, क्योंकि वो लैंड लॉक कंट्री है बिल्कुल इंडिया के साथ। जी, अच्छा, हम गाड़ी में बैठे हुए थे, 4-5 जर्नलिस्ट थे, हमें कुछ पता नहीं था। हमने कहा जी, हमने देखा उधर 3-4 जगह से गुजरे ना, उनका आपको पता वहां अब जो भूटान है उसका जो एयरपोर्ट है वो एक शहर में है और उनका दारुल हुकूमत जो है दूसरे शहर में। सिटी दूसरे शहर में है। तो वो दरमियान में कोई 1-1.5 घंटे की जो है ना वो अपना वहां पर मुसाफत है। जी, तो हम उस गाड़ी में जा रहे थे तो हमने वैसे कहा कि हमें 3-4 जगह पे ना इंडियन आर्मी की वहां पर वो जो कंटोनमेंट छोटे छोटे जो है ना उनके कैंप्स नजर आए, उनमें इंडियन फ्लैग भी था ये वो। तो हमने आपस में गुफ्तगू करते हुए ऐसे पंजाबी में हमने कहा, हमारे साथ को 2-3 उनकी फॉरेन अफेयर्स की को खवातीन थी, तो वो उनकी अपनी जबान बोलती थी। तो हमने पंजाबी में हमने कोई कहा कि यार देखो ये तो बिल्कुल इंडिया के जो है ना ये को बहुत ही नीचे लगे हुए हैं और ये क्या करते हैं हाँ ये वो इंडिया जो है इनको बिल्कुल इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। अच्छा, हम तो उन्होंने कुछ नहीं रिएक्शन किया। शाम को हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से हमारे अपना एहलकार जो पाकिस्तानी वहाँ पीएम के साथ गए थे, उन्होंने हमें बुला के कहा कि जी आप लोगों की शिकायत है, क्योंकि उन्होंने उनके फॉरेन अफेयर ने हमें कन्वे किया है कि भारत जो है वो हमारा एक मौसल मुल्क है, हमारा यानी एक दोस्त मुल्क है, उसके खिलाफ ये जो आपके लोग थे ये यानी बहुत बुरी बातें कर रहे थे उसके खिलाफ। तो आइंदा आपने हमने 2 दिन रहना है, तो ये स्टाफ के लोग आपके साथ होंगे, बराए मेहरबानी यहाँ एहतियात पर करें। आप इंडिया। तो हमने कहा एक लैंड लॉक कंट्री इनके साथ है कि वो उनको समझ आ गई क्या चीज है। एक हम है कि अफगान है वो हमारे भाई हैं। मैंने शौकत अजीज को उस वक्त भी कहा, कहने लगा जी मेरे ट्रिप का आपने क्या देखा। मैंने कहा जी ये फर्क है, वो उनको अपना मौसम समझते हैं कि इन्होंने आकर हमारे लिए खिदमत की है। आप देखिए हमारे साथ भी एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी कोई बंदरगाह नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, ट्रेड हमारी तरफ से होती है अफगान ट्रेड। तो वो हमारे मुतल्लिक जो राय रखते हैं, आप इन राय का वो करके देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो हम उसी 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 जगह पर आज से 20-40-50 साल जहाँ पहले खड़े थे अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। जब तक हम इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे कौमों को जो इर्द गिर्द के ममालिक को उनके मामलात में, जब आप किसी के मामलात में दखल देंगे जी लाजमी वो आपके मामलात में दखल देगा। ये बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल तो ठीक। इसको ठीक करने की जरूरत है जी। ये बड़ी इसकी रिफॉर्म्स की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आखिर में जरा हमें ये बताते जाएं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बहुत कलील मुद्दत में पाकिस्तानी सियासत में बड़ा नाम कमाया है। एक तो जरा बताइए उनके मुस्तकबिल के बारे में कैसे देखते हैं, और दूसरा बताइए कि कश्मीर में मरियम नवाज साहिबा को लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पर आने वाले इलेक्शन पर। देखिए जी मैं आपको क्या बताऊंगा, इस अल्लाह जो हमारी क़यादत की को जिंदगी दे महफूज रखे। हमें बड़ी ज्यादा फिक्र होती है उनकी सिक्योरिटी की, उनकी सलामती की फिक्र होती है। ये वो मुल्क है जहाँ पे हमारे सामने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो गोली का शिकार हुई, और इसी तरीके से आप देखिए लियाकत अली खान, ज़ियाउल हक, कोई नहीं, भुट्टो साहब गैर यानी तभी मौत जो है वो उनको